स्किल सेट सीख लिया है तो उसको यूज़ करने की बजाय आप होटल में सफाइयाँ करना शुरू कर दें तो दैट्स नॉट अ लाइफ गोल। एआई ने इतना हमें डरा दिया है मिकात, रात को सोते हुए भी अब तो जिन नहीं आते ख्वाब में, अब एआई आता है कि यार एआई आ गया यार, अब क्या करेंगे यार, कल को हमारी नौकरियों को क्या बनेगा। लेकिन इन फ्यूचर अगर एआई बढ़ी तो यस स्किल सेट लोगों का ज़ाया होगा, लोगों की जॉब्स जाएंगी। पाकिस्तान में थोड़ी अभी जो है ना अवेयरनेस का एक इशू है, इससे भी बाहर आना है कि हर चीज़ रील नहीं है, हर चीज़ शॉर्ट वीडियो नहीं है, देयर इज़ समथिंग बियॉन्ड इट। कोई एक नॉलेज इससे भी आगे एग्जिस्ट करता है। ट्राई टू अटेंड देयर जूम कॉन्फ्रेंसेस, ट्राई टू इंटरेक्ट विद पीपल। अगर आप बार बार हिट करेंगे ना देन देयर विल बी वन पर्सन जो कि आपके साथ काम करने में इंटरेस्टेड होगा। जो क्लाइंट रिटेंशन है उसको कैसे किया जाए? अगर आप किसी की प्रोडक्ट बना रही हैं तो वो आपका रिटेंशन क्लाइंट है। एआई एजेंट्स कैन नॉट रिप्लेस द डेवलपर्स। तो पाकिस्तान में एज़ कम्पेयर टू वेस्ट बिजनेस करना आसान है। सबसे पहले आइडेंटिफाई करें कि आपने एआई में करना क्या है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हसन रज़ा आज एक दफ़ा फिर टेक मैटर्स पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर है। और दोस्तों आज जो हमारे एपिसोड है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं पाकिस्तान के यंगेस्ट सीटीओ से, जो कि वॉल्कन टेक की कंपनी है, वहाँ पर काम करते हैं और इसके ये को फाउंडर भी हैं। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये एआई की डिग्री जो है वो लंदन से करके आए हैं और आके यहाँ पर अपना सॉफ्टवेयर हाउस बना लिया है और पाकिस्तान की मोहब्बत इनको खींचकर वापस ले आई है। तो वेलकम करते हैं मेकात को। मेकात, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। थैंक यू सो मच। मेकात, सबसे पहले हम जिक्र करेंगे वॉल्कन टेक का। और आपने ये वॉल्कन टेक पाकिस्तान में स्टार्ट किया और 2020 में आई थिंक दैट ये स्टार्ट हुआ था। तो कैसा एक्सपीरियंस था? लोग तो जो है यार यूके में जाते हैं वहीं होकर रह जाते हैं, तो आपको किसकी मोहब्बत यहाँ पर वापस खींच ले और आपने सोचा नहीं यार पाकिस्तान में आना है और यहाँ पर आके अपना बिजनेस स्टार्ट करना है? मोहब्बत भी और यूके के हालात भी। जो इकोनॉमिक कंडीशंस यूके की हो गई थी आफ्टर कोविड, जब मैं ग्रेजुएट करके निकला तो इट वाज नॉट प्रॉमिसिंग इनफ कि बंदा वहाँ रह सके। मतलब उससे बेहतर हम ज़िंदगी पाकिस्तान में गुजार सकते हैं। मतलब बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि हम लंदन में रह के ब्लू कॉलर जॉब्स कर लेंगे, हम होटल्स में सफाइयाँ कर लेंगे। लेकिन मेरा था कि जब आपने कोई एक स्किल सेट सीख लिया है तो उसको यूज़ करने की बजाय आप होटल में सफाइयाँ करना शुरू कर दें तो दैट्स नॉट अ लाइफ गोल। तो वो फिर उसके बाद फिर मैंने सोचा कि अगर यूके में जॉब भी नहीं है एंड देन समथिंग, तो व्हाई नॉट टू स्टार्ट योर ओन सॉफ्टवेयर हाउस इंस्टेड ऑफ वर्किंग फॉर समवन। मतलब किसी और जगह जॉब करने से बेहतर है खुद ही क्यों ना स्टार्ट किया जाए। मैंने भी तो कहीं और जाके उसी को अर्न करके देना है, व्हाई नॉट यूज़ द स्किल फॉर माई सेल्फ। तो फिर ये मैंने वॉल्कन टेक स्टार्ट की। फर्स्ट आई इनकॉर्पोरेटेड इन पाकिस्तान, देन मैंने यूके में कराई, देन मैंने यूएस में सी कॉप रजिस्टर कराई, फिर नाउ इट्स रजिस्टर्ड इन यूएई एज वेल, दुबई में। उसके बाद फिर हम पाकिस्तान में, फिर आई जस्ट गॉट सेटल्ड इन पाकिस्तान। तब फिर मैंने, इवन दो आई एम अ यूके रेजिडेंट राइट नाउ एज वेल, मेरे पास यूके की रेजिडेंसी है, बट आई एम लाइक सरेंडरिंग इट इन जनवरी कि मैं उसको ख़त्म कर दूँगा। अब वो चाम ही नहीं रहा बाहर रहने का, वो 3 साल रहा है यार, वो मज़ा आ गया, बस बहुत है। सही, परफेक्ट। अच्छा, ये जो आप बताइए कि जो आजकल हम एआई की बात करते हैं यार, पाकिस्तान में तो इतना लोग एआई करते हैं, इतना मंजन बेचते हैं। हमें ये बताइए, आप यूके में रह कर रहे हैं और आप माशाल्लाह फ़ॉरेन क्वालिफाइड भी हैं और आपने एआई में डिग्री भी ली हुई है, तो वहाँ पर भी इस तरह का शोर है या पाकिस्तान में ज़रा बज़ ज़्यादा क्रिएट किया हुआ एआई का? पाकिस्तान में थोड़ा बस ज़्यादा है, क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है कोई भी चीज़ हमेशा 5-10 साल लेट आती है। बाहर जो वेस्ट की साइड की अगर हम बात करें तो वहाँ पे जो ऑटोमेशन है, एआई बेसिकली आपके वर्क फ्लो को ऑटोमेट करने का कहते हैं, या कि ह्यूमन इंटरवेंशन को ज़ीरो करना, तो उसमें दुनिया भी बहुत आगे निकल चुकी है। तो पाकिस्तान में बस अभी क्रिएट हुआ है कि पाकिस्तान में क्या कंपनीज़ कहती है हमने एआई इंट्रोड्यूस करानी है अपने अंदर। बाहर दुनिया में वो कंपनीज़ इससे एडवांस लेवल पर जा चुकी हैं, तो पाकिस्तान में थोड़ा बस ज़्यादा है एआई का। ओके, अच्छा, हमें ये बताइएगा कि आने वाले टाइम में आप क्या देख रहे हैं? अक्सर हम ये कहते हैं कि यार देखो भाई एआई आ रहा है, एआई ने इतना हमें डरा दिया है मिकात के जिसका कोई हिसाब नहीं है। रात को सोते हुए भी अब तो जिन नहीं आते ख्वाब में, अब एआई आता है कि यार एआई आ गया यार, अब क्या करेंगे यार, कल को हमारी नौकरियों को क्या बनेगा, हमारी ज़िंदगी को क्या बनेगा। तो आप इस पूरे सिनेरियो को किस तरह से देख रहे हैं कि एआई जो है क्या वो ह्यूमंस को रिप्लेस कर लेगा?
इन सम पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री वो ह्यूमंस को रिप्लेस ज़रूर करेगी, कुछ वर्क फ्लोज ऑटोमेट होंगे तो ह्यूमन रिसोर्स कम होगा। लेकिन करंटली की अगर आज की बात करें कि व्हाट एआई सिस्टम्स जो हमारे पास दुनिया में अभी इस वक्त डेवलप हो चुके हैं, दे आर रिलाइंग अराउंड ओन नॉलेज, ह्यूमन नॉलेज पर रिलाई कर रहे हैं। इवन कि अगर आप सबसे बड़ी कंपनी के लिए तो ओपन एआई जो लोग बहुत यूज़ करते हैं, इवन वो जो आपको आंसर्स देता है वो अपनी डेटाबेस से देता है, वो कोई खुद से जनरेट करके नहीं देता। तो अभी एआई ऑटोनमस नहीं हुई, लेकिन इन फ्यूचर अगर एआई बढ़ी तो यस स्किल सेट लोगों का ज़ाया होगा, लोगों की जॉब्स जाएंगी। लेकिन इसके लिए ना हमें यूके में केस स्टडी पढ़ाई गई थी कि 2000 में जब जापान ने अपने कुछ दुनिया के लोगों को विज़िट कराया, तब होते थे वो नोकिया के फ़ीचर फ़ोन, तो तब उन्होंने कहा था कि आफ्टर 20 ईयर्स ये फ़ोन आपकी ज़िंदगी होगी, ये फ़ोन आपकी कार की है, आपका होम ऑटो लॉक है, आपका एसी इस फ़ोन से चलेगा। तो उस वक्त दुनिया ने कहा था कि फिर ये सारे जो जो आप कहते हैं पीसीओज़ हैं, जो टेलीफोन के लोग हैं, ये क्या करेंगे अगर फ़ोन ही सब कुछ होगा। तो दुनिया इवॉल्व होती है, जिस तरह टेक्नोलॉजी आती है दुनिया इवॉल्व होती है और अपॉर्चुनिटीज़ बनती हैं। जो उन अपॉर्चुनिटीज़ को अडेप्ट कर लेता है वो सक्सेसफुल हो जाता है, जो कि ओल्ड थिंकिंग पे चलता है कि नहीं मैं 20 साल पहले भी पीसीओ चला रहा हूँ, आज भी पीसीओ चलाऊँगा, तो वो फिर अगर फेल हो रहा है तो इसमें फिर किसी टेक का तो कसूर नहीं है, ही डिडंट अडेप्ट इट, टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करना पड़ता है। परफेक्ट। अच्छा, जब हम पाकिस्तान में बात करते हैं एआई की तो हमारे जहन में आता है चैट जीपीटी, जेमिनाई, ये एआई है। इससे बाहर हम क्यों नहीं निकलते? पाकिस्तान में थोड़ी अभी जो है ना अवेयरनेस का एक इशू है। अवेयरनेस पाकिस्तान में आती है जिसकी रील ज़्यादा बनने लग जाएँ। मतलब आपको इंस्टाग्राम पे एड्स नज़र आएंगे कि आप चैट जीपीटी से स्क्रिप्ट लिखवाएं, जेमिनाई से इमेज जनरेट कराएं और एक 10 सेकंड की रील बनाएं और यूट्यूब पे मोनेटाइज करा के पैसे कमाएं। जब हम एज अ पाकिस्तानी सिटीज़न हम इससे बाहर आएंगे कौम के, नहीं हम इससे भी बाहर आना है कि हर चीज़ रील नहीं है, हर चीज़ शॉर्ट वीडियो नहीं है, देयर इज़ समथिंग बियॉन्ड इट, कोई एक नॉलेज इससे भी आगे एग्जिस्ट करता है। जब उसकी क्यूरियोसिटी आएगी तो फिर मेरा ख्याल है कि चैट जीपीटी, जेमिनाई, इससे हम बाहर निकल के कुछ इनोवेटिव कर सकेंगे। अच्छा, ज़रा हमें थोड़ा सा बताइएगा कि जो हमारे डेवलपर्स हैं और जितने भी हमारे सॉफ्टवेयर हाउसेस में जो लोग काम करते हैं, क्योंकि आप फ़ॉरेन क्वालिफाइड हैं और एआई में आपकी डिग्री भी है, कौन से ऐसे टूल्स हैं जो कि वो यूज़ कर सकते हैं और अपने आप को बेहतर कर सकते हैं और उनकी जॉब्स ना जाएं, ये बस उनके जहन में रहे। एआई टूल्स, जो एआई टूल्स में वो जो डेवलपर है ना उसकी जो शॉर्टकम है ना वो एआई टूल्स नहीं होती, उसको डॉक्यूमेंटेशन पढ़नी आनी चाहिए और उसको एआई से हेल्प लेने की होनी चाहिए कि मैं एआई से हेल्प ज़रूर ले लूँ कि अगर कोई एरर आ रहा है तो ये कैसे सॉल्व होगा, कि हम उसे पूरा कोड ही लिखवाना शुरू कर दें। जब हम इस थिंकिंग से बाहर आएंगे कि भाई हमने कोई चीज़ बनानी है, वो हम अभी जाके एक कमांड देंगे और वो हमें एक वेबसाइट बना के दे देगा, जब इस माइंडसेट से कुछ डेवलपर्स बाहर आ जाएंगे तो वो ज़रूर ग्रो करेंगे। मतलब आज भी आप देखें तो वेस्ट में इस वक्त एशिया में पाकिस्तान के डेवलपर्स को अच्छा समझा जाता है, कल्चर वाइज भी, एटीट्यूड वाइज भी और स्किल सेट वाइज भी एज़ कम्पेयर टू इंडिया। इवन तो इंडिया हमसे बहुत बड़ा है, लेकिन अगर हम देखा जाए तो अगर इंडियन लॉबी आपको हिट ना करे बाहर तो आपको पाकिस्तानी एज अ पाकिस्तानी डेवलपर बहुत अप्रेस किया जाता है। लाइक मैंने काम किया था एमएनसी साची वर्ल्ड सर्विसेज में, इंटर्नशिप की थी। ओवर देयर आई फाउंड अपार्ट फ्रॉम माई सेल्फ 5 to 6 पाकिस्तानी पीपल वर इन द कोर टीम ऑफ द एमएल मशीन लर्निंग, कि वो डिफरेंट मॉडल्स बना रहे थे। उस वक्त वो ट्विटर के ट्रेंड्स को एनालाइज कर रहे थे कि कोविड ने दुनिया को कैसे अफेक्ट किया, आफ्टर दैट कैसे इकॉनमीज़ इवॉल्व हुई हैं, कैसे इकॉनमीज़ आगे बढ़ रही हैं आफ्टर कोविड। तो उधर पाकिस्तानी डेवलपर्स को प्रमोट किया जाता है कि नहीं, दीज आर एटीट्यूड वाइज ये बहुत अच्छे हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि आपने कभी फ्रीलांसिंग की, फ्रीलांसिंग के जो प्रोजेक्ट्स वो पकड़े और फिर सोचा यार अब मैं अपनी कंपनी स्टार्ट कर लूँ, ऐसा हुआ? फ्रीलांसिंग एज सच तो मैंने यूके में नहीं की, मतलब इस तरह की कि वो अपवर्क और फाइवर जैसे प्लेटफॉर्म यूज़ नहीं किए। आई डिड इट लाइक कनेक्शंस, मतलब एक क्लाइंट आया, उसने कहा मुझे एक अपना पूरा हेल्थ का इंजन चाहिए जो कि एनालाइज कर सके मेडिकल इमेजिंग, तो उस तरह के प्रोजेक्ट ज़रूर किए ड्यूरिंग द डिग्री, बट एज नॉट अपवर्क एंड फाइवर मैंने एज सच इस्तेमाल यूज़ नहीं किया। अच्छा, लेकिन बहुत सारी पाकिस्तानी कंपनीज़ अपवर्क और फाइवर पे इस वक्त स्टैंड आउट कर रही हैं। उसी तरफ आ रहा था आपके सी। हमारे जहन में जब हम बिज़नेस डेवलपमेंट की बात करते हैं, हम कहते हैं यार कि हमने जो है ना ऑर्डर्स लेने हैं, हमें सेल्स चाहिए, तो हमारे जहन में अपवर्क और फाइवर ही आता है। इसी पे हम फंसते हैं। पाकिस्तान में बहुत सारी कंपनीज हैं, मैंने बहुत सारे सीईओज़ के इंटरव्यूज़ किए हैं, ये 2 प्लेटफॉर्म मेजर नज़र आते हैं। आप बताइए हमारे
ऑडियंस को, हमारे फॉलोअर्स को, कि और कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से आप बिजनेस ले सकते हैं? अपार्ट फ्रॉम अपवर्क और फाइवर जो प्लेटफॉर्म्स है ना, उनमें बहुत सारा जो आपका होता है ना कंपनी इंट्रोडक्शन आता है। काफ़ी सॉफ्टवेयर हाउसेस ये करते हैं कि हमने इस एग्जेक्टिव को मैसेज नहीं करना, हमने ईमेल नहीं करी, वो खोलेगा ही नहीं। बट उसके अलावा अगर आप उसको एक दफ़ा ईमेल करें, हो सकता है वो ओपन करे आपकी। इट्स मोर अबाउट कनेक्शंस। और अब जो इधर दुनिया इवॉल्व हो रही है ना, तो जो बिज़नेस डेवलपमेंट है ना, वो डिफरेंट एक्सपैंड हो रही है। पहले क्या होता था कि आप रिमोटली सेल्स कर सकते थे। अब क्या होता है, आपको कोई ना कोई अपना वहाँ पे एक लोकल सेल्स का पर्सन वहाँ डिप्लॉय करना पड़ता है, जो कि लोगों से जाके मिले, डोर टू डोर मार्केटिंग करे, डिफरेंट कंपनीज़ को ईमेल करे। क्योंकि जिधर हम पाकिस्तानी डेवलपमेंट साइकिल में बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, वहीं हमारी कहीं ना कहीं दुनिया में पास्ट एक्सपीरियंस पे रेपुटेशन भी ख़राब है। मतलब मैं बहुत सारे लोगों को ऐसे मिला हूँ, दुबई में भी मिला हूँ, जो कहते हैं कि यार हमने पाकिस्तानी कंपनीज के साथ काम नहीं करना, वो फ्रॉड कर जाते हैं। क्योंकि उन कुछ 2-3 लोगों की वजह से ना बहुत सारा चंक अफेक्ट करता है। तो अब उसको ओवरकम करने के लिए कुछ पाकिस्तानी कंपनीज़ ने अपने ऑफिसेज बाहर बनाए हैं, उधर लोग हायर कर रही हैं। तो अपार्ट फ्रॉम अपवर्क एंड फाइवर, ट्राई टू स्पेंड दैट मनी के वहाँ पे कोई लोकल CRMs आर अवेलेबल ईमेल मार्केटिंग के थ्रू, आप जो है, और लिंक्डइन इज आल्सो वंडरफुल प्लेटफॉर्म। CRM तो आपकी लीड्स मैनेज करेगा, जनरेट आपने अपने एक सेल के पर्सन से करनी है। परफेक्ट। आप खुद बैठ के सेल जनरेट करेंगे तो देन आपको भी वहीं आज मुझे CEO पूछ रहा था फ़ोन करके, यार ये जो अमेरिका में पार्टनर्स मिलते हैं, यूके में, मुझे बताओ कि कैसे मिलते हैं, हमें तो कोई नहीं मिला आज तक कोई बाहर का बंदा। तो ज़रा इस पर हमें बता दें कि बाहर कैसे नेटवर्किंग की जाए, किस तरह से जो है वो कनेक्शंस बिल्ड किए जाए। लोग कहते हैं बाहर ना कॉन्फ्रेंसेस पे जाना पड़ता है, तो आप अगर फिज़िकली नहीं जा सकते क्योंकि पाकिस्तानी पासपोर्ट है, वीज़ाज इश्यूज आते हैं, ट्राई टू अटेंड दिस जूम कॉन्फ्रेंसेस। क्योंकि बाहर बहुत सारी ऐसी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं जो जूम पर होती हैं, जो वर्चुअली की जाती हैं, और वो सारी टेक इंडस्ट्री के लोग होते हैं, और वो जूम पे भी वैसे ही इंटरेक्ट करते हैं जैसे वो फिज़िकल मीट कर रहे हैं। तो ट्राई टू इंटरेक्ट विद पीपल, और कोई ना कोई ऐसा आपको, अगर आप बार बार हिट करेंगे ना, देन देयर विल बी वन पर्सन जो कि आपके साथ काम करने में इंटरेस्टेड होगा। क्योंकि बाहर भी लोग जो है ना, बाहर ह्यूमन रिसोर्स हायर नहीं करना चाहते। अब अगर अभी भी आप US की करें तो नया लॉ आया कि $100,000 इज़ द H1B फी। नो बडी विल पे इट, इवन अदर देन द बिग फाइव्स, वो पे कर सकती हैं। रादर देन अगर आप एवरेज कंपनीज देखें या इवन के गुड रनिंग बिजनेसेस वहाँ पे देखें, वो अवॉइड करते हैं कि किसी भी ऐसे रिसोर्स पे ऊपर पैसे लगाना जिसका पता ही नहीं कि ये भी ठहरेगा कि ये 5 साल बाद फिर निकल जाएगा कहीं। और UK में भी लॉ स्ट्रिक हो रही हैं, तो वो ह्यूमन रिसोर्स एशिया में रखना चाहते हैं। एशिया में 2 ही कंट्रीज आते हैं, देन इंडिया इज़ सेकंड, वन इज़ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान वो अडॉप्ट ज़्यादा करते हैं एज़ कम्पेयर टू इंडिया, क्योंकि इंडिया में थोड़ी अब ईगोइस्टिक इशू आता है कि वी आर इंडिया, वी आर द बिगेस्ट IT एक्सपोर्ट कंट्री। तो पाकिस्तान अभी इमर्जिंग है, तो उनको लगता है कि पाकिस्तान इज़ द वन जिधर वो पार्टनरशिप करके कुछ फेवर्स ले सकते हैं। जैसे इंडिया में होता है कि क्लाइंट कहते हैं मैंने इस स्कोप से बाहर नहीं जाना, पाकिस्तानी कंपनियों की वो चली जाएगी, वो कहेगी डजेंट मैटर, ये मेरा क्लाइंट है। तो इन 2-3 सिनेरियोज़ की वजह से अगर आप ट्राई टू अटेंड दोज ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस, वहाँ पे आपको कोई ना कोई पर्सन क्लिक करेगा। और ट्राई टू रीच आउट स्टार्टअप्स, वहाँ पे किसी ना किसी स्टार्टअप को रीच आउट करें। क्लाइंट तो हमारे पास आ जाते हैं, विकास साहब से ये पूछे कि रिटेन कैसे करना है। रिटेंशन इज़ अ चैलेंज फॉर अस। तो आप तो माशाल्लाह AI में भी हैं, कोई ऐसा टूल ही बता दें, कोई AI का कोई ऐसा कॉन्सेप्ट ही बता दें कि भाई जो क्लाइंट रिटेंशन है उसको कैसे किया जाए। कि क्लाइंट रिटेंशन के बहुत सारे डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं कि कुछ आपको होता है, क्लाइंट आता है कि मेरी आपने प्रोडक्ट बनानी है, तो अगर आप किसी की प्रोडक्ट बना रही हैं तो वो आपका रिटेंशन क्लाइंट है। हाँ, वो अभी आपको ड्यूरिंग द प्रोडक्ट साइकिल आपको बहुत पैसे दे रहा है, आपको बहुत डॉलर्स आ रहे हैं। आफ्टर वो प्रोडक्ट लॉन्च होती है, आपको उसकी सपोर्ट या SLA स्टार्ट होते हैं, तब वो कम लगते हैं। लेकिन क्लाइंट रिटेंशन ड्यूरिंग द टाइम बनती है। जितने आपके मल्टीपल क्लाइंट्स होंगे उनमें से कोई आपके कोई ना कोई रिटेंशन बनेंगे। बट सॉफ्टवेयर में यही है कि वंस द प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट बनाता है उसको रन भी वही कर सकता है, क्योंकि उसकी कम्प्लेक्सिटीज़, उसमें अगर उसने कोई, आप कहते नहीं देसी ज़बान में, चेपी लगाई है, तो वो उसी डेवलपर या उसी एजेंसी को पता होता है कि हमने ये डिलीवर कैसे किया है। अगर उसके मुकाबले में कोई नया पिच इन भी होता है तो उसको बड़ी डिफ़िकल्टी होती है। तो ट्राई टू ग्रैब द क्लाइंट्स जिनकी प्रोडक्ट साइकिल में आपकी इनपुट हो। कुछ क्लाइंट्स होते हैं, जैसे कुछ कंपनीज पाकिस्तान में कहती हैं कि हमने इक्विटी पे काम नहीं करना। कभी कभार आपको कुछ ऐसी सिलिकॉन वैली से इक्विटी की अच्छी ऑफर आ जाती है कि अभी आप हमारे लिए एक MVP बना दें, हमारा सीड राउंड होगा तो हम आपको डेवलपमेंट देंगे। हम पाकिस्तानी उससे डर जाते हैं कि इसका सीड ना हुआ, तो फिर इतने रिस्क आपको लेने पड़ते हैं कि टू फाइंड अ रिटेंशन क्लाइंट। अच्छा, ये बताइएगा कि आने वाले टाइम में ये कहा जा रहा है कि जो सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं वहाँ पर AI एजेंट्स जो हैं वो इंस्टॉल कर दिए जाएंगे,
और जो डेवलपर्स हैं वो रिप्लेस हो जाएंगे, तो आप क्या देखते हैं किसकी जो एफिशिएंसी है वो बेहतर होगी? अभी आप डेवलपर्स के साथ भी काम करें, वोल्कन टेक आपकी एक कंपनी है, और दूसरा फिर आप ये एजेंट्स का भी मुझे बता रहे थे कि हमने भी कुछ इसके ऊपर काम स्टार्ट किया हुआ है, तो दोनों की जो प्रोडक्टिविटी है उसको किस तरह आप मेजर करते हैं, कौन ज़्यादा बेहतर है? देखिए, डेवलपर को कभी आप रिप्लेस नहीं कर सकते, आप जितना मर्जी एडवांस एआई एजेंट बना लें, क्योंकि जो ह्यूमन माइंड है ना, इट्स मोर कम्प्लेक्स दैन द एआई। एआई आपको कोड दे रहा है जो आपने उसको सिखाया है, ह्यूमन माइंड एक इनोवेटिव सोल्यूशन निकाल के लाता है। हाँ, कुछ डेवलपमेंट की जॉब ज़रूर जाएंगी, जैसे जूनियर लेवल पोजीशंस होती हैं, शायद वो कम हो जाएं। आगे जाके कंपनीज कहेंगे हमें सीनियर लेवल बंदे चाहिए, वी नीड पर्सन जिनके पास एक्सपीरियंस है। ये ज़रूर एक बैकलैश आ सकता है कि अब एक जूनियर को जॉब नहीं मिल रही तो सीनियर डेवलपर बनेगा कैसे, उसका एक्सपीरियंस कैसे आएगा। लेकिन ये टाइम बताएगा ये वो कैसे हम ओवरकम करेंगे इस चैलेंज को। बट एआई एजेंट्स कैन नॉट रिप्लेस द डेवलपर्स। मतलब बहुत सारे क्लाइंट्स हैं वहाँ के पास आके कहेंगे कि आप हमें लवेबल पे जाएँ, आप कर्सर एआई पे जाएँ और हमें एक वेबसाइट और एक मोबाइल ऐप बना के दे दें। आफ्टर 1 मंथ जब उसको वो रन करेंगे, उनको एक डेवलपर चाहिए कि भाई इसमें बहुत मसले हैं, इसको हमें सॉल्व करने के लिए एक डेवलपर चाहिए। अब नाउ दे आर फाइंडिंग डेवलपर्स। इवन कि आप अपवर्क पे भी जाएंगे, जिस तरह के प्लेटफॉर्म्स, अगर आप उनको भी स्टडी करें, बहुत सारे क्लाइंट्स मिलेंगे कि हमें लवेबल पे बना दें। अगर आप वो सिक्योर भी करते हैं, आफ्टर सम माइलस्टोन वो कहेंगे नहीं यार, मैंने अब कस्टम डेवलपमेंट करानी है, मुझे ये जो टूल्स हैं ये सूट नहीं कर रहे, ये मेरे नीड पूरी नहीं कर रहे, क्योंकि वो वही कोड लिख रहे हैं जो उनको हमने पहले से बताया हुआ है। देयर इज़ नथिंग न्यू कि वो इंट्रोड्यूस करा सकें। ये बताइएगा, अब तो आप पाकिस्तान में आके सेट हो गए, पाकिस्तान में बिज़नेस करना भी आसान नहीं होता, काफ़ी डिफ़िकल्ट है। आपको भी हम ऑफ द रिकॉर्ड भी शेयर करे थे कुछ चीज़ें, तो अगर कभी ज़िंदगी में ऐसा लगा नहीं भाई यार ये तो मैंने डिसीजन गलत ले लिया यार, ये तो अब नहीं करेगा, तो वापस चले जाएंगे यूके? नहीं, मैं वापस नहीं जाऊँगा। यूके वाले को यहाँ बुलाएंगे क्या? यूके वाले को यहाँ बुला लेंगे, खुद वापस नहीं अब जाएंगे। अच्छा। क्योंकि तो ये जो कहते हैं, माजूर के साथ सॉरी फॉर इंटरप्शन, लोग कहते हैं यार कि बड़ा मुश्किल है यार पाकिस्तान में काम करना, आपको क्या लगा अभी तक हो कि बाहर से आके लोगों का सेट होना बड़ा डिफ़िकल्ट होता है? नहीं, बाहर काम करना ज़्यादा मुश्किल है पाकिस्तान के मुकाबले में। अगर आप देखें, अगर आपकी पाकिस्तान में एक कंपनी है, उसको रन करना आसान है एज़ कम्पेयर टू आपकी यूके में कंपनी है, क्योंकि यूके के टैक्स लॉस बहुत ज़्यादा हैं। आपको वो टैक्स में इतना फंसाते हैं कि आपने हर चीज़ का पे करना है। मतलब अगर आपके पास यूके में गाड़ी भी है और आपके ऑफिस के पास गाड़ी सड़क पे खड़ी है, आपने उसका भी टैक्स पे करना है। पाकिस्तान में आपको उस तरह के टैक्सेस से एक आप कह सकते हैं आज़ादी या एक फ्रीडम अवेलेबल है कि इतनी टैक्सेशन नहीं है। टैक्सेशन ज़्यादा ज़रूर है, लेकिन उस तरह की नहीं है जिस तरह बाहर है। तो पाकिस्तान में एज़ कम्पेयर टू वेस्ट बिज़नेस करना आसान है। दिस इज़ एन अमेजिंग थिंग कि मतलब मुझे बड़ा अच्छा लगा कि किसी सीईओ ने आके ये कहा कि यार पाकिस्तान में काम करना आसान है, बाकी सारे लोग तो बोलते हैं यार बड़ा डिफ़िकल्ट है ये। तो मैं कहा वंडरफुल एंड इट्स एन अमेजिंग सेशन विद यू। आप थोड़ा सा गाइड कर दीजिए जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनको बता दीजिए कि भाई जब भी एआई की बात हो तो ये 3-4 चीज़ें आपने ज़रूर वेरीफाई करनी है कि ये एआई है। देखिए, जब एआई की बात हो तो सबसे पहले आप देखें एआई इज़ ऑटोमेशन वर्कफ्लो। पहले तो आप डिफ़ाइन करें आप मशीन लर्निंग करना चाहते हैं कि एआई में जाना चाहते हैं, क्योंकि एआई एक जेनेरिक वर्ड है, इसके अंदर बहुत सारी फील्ड्स आती हैं। मशीन लर्निंग आती है, डीप लर्निंग आती है। तो पहले तो कंसीडर करें कि आप करने क्या जा रहे हैं, क्योंकि मशीन लर्निंग सेपरेट पार्ट है और डीप लर्निंग सेपरेट पार्ट है। सबसे पहले आइडेंटिफाई करें कि आपने एआई में करना क्या है, उसके बाद उसके अंदर डीप डाइव करें कि हमने आगे फर्दर इसके अंदर क्या करना है। कि हमने मशीन लर्निंग करनी है तो हमने एनएलपी की तरफ जाना है, हमने एनएलजी की तरफ जाना है, या हमने डीप लर्निंग करनी है तो हमने कौन से डीप लर्निंग की फ्रेमवर्क की तरफ जाना है, या किस फील्ड की तरफ जाना है। क्योंकि लोग क्या करते हैं, एआई तो पढ़ लेते हैं लेकिन फील्ड सेलेक्ट नहीं करते। जैसे मैंने अपनी फील्ड हेल्थ केयर सेलेक्ट की थी, तो मेरा ज़्यादातर काम हेल्थ केयर पे था बाहर। तो आपने एक फील्ड भी सिलेक्ट करनी थी कि मैंने वो यूज़ केस एआई का लगाना कहाँ है। फिर आपको ज़्यादा कंसिड्रेशन, आपको क्लैरिटी आएगी कि हाँ अब मैंने एआई के अंदर ये करना है, तो आगे अब मैं फील्ड अपनी जो मेरा पाथ है वो सही है कि गलत है। विकास, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन फॉर ज्वाइनिंग अस। आई वुड रिक्वेस्ट टू यू आगे भी आप इस तरह आते रहें और 4 चांद लगाते रहें। आप बुलाएंगे तो हम आएंगे ज़रूर, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों का ही बहुत शुक्रिया आज के एपिसोड देखने का। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का एपिसोड आपको पसंद आई होगी। अपना फीडबैक हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि हम भी इम्प्रूव कर सकें। दुआओं में याद रखेगा। इंशाल्लाह करीब एक नई टॉपिक, नए गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे।